गजेन्द्र प्रतिदायकः। गजेन्द्र मुक्तिदातारं गजानिता सुखा स्मृति गजलक्ष्मीश्चिराश्रित्य मुद्रां सिंहात्मधारकम् जातानंत स्वरूपेण जनधन सुखात्मना जन्मतो दिग्गल गोत्रो जायतामायुरामृतम् इंद्रचंद्र गजाश्विश्च इंद्राणि चिरपूजिता इष्टानिष्ट परिपूर्त्यमिन्दिरां च भजाम्यहम् प्रिया प्रीतिश्चिरारत्र प्रीतिशक्तिश्च राजतां प्रकृतिपुरुषरूपं श्रीलक्ष्मीशमहं भजे। तिथिरज भवेत् साधु चैत्र शुक्लस्य पंचमी तीव्ररभ्यंशुना भानुश्चिरक्लेशं विभज्यताम् दानदयामतिर्यस्य पितृमातृसुखात्मक दीयतां दीयतां देवदानं तस्मै महत्तरम् यस्मात् तस्य परिवारो स्वार्थपरार्थकर्माणि यतिष्यते हि सत्कर्म येनोद्धारं भवेत् कुलम् क्रियते मनसा पूजा सतायुर्जानकसुत कनिष्ठ पुत्र पुत्राय पुत्री पत्नी सुखाय च नमस्ते देवी नमस्ते नमस्ते कनकात्मिकं नमस्ते देवा नमस्ते कनकेशो सुखाय च। गजेन्द्र प्रतिदायकः। गजेन्द्र आप लोग तो सभी जानते हैं, गज का इंद्र जो श्रेष्ठ था, जिसको ने घड़ियाल ने पकड़ लिया था, उससे मुक्ति पाने के लिए वो क्या किया था, भगवान को बुलाया था। तो भगवान चक्रपेश को वो नकर को हत्या की और गजेंद्र को मुक्ति दिया। तो आपका नाम भी गजेंद्र है, तो गजेंद्र नाम यहाँ पे जो है गृह का जो पति है, स्वामी है, उनके जो भी क्लेश है, जो भी क्लेश सभी नष्ट हो जाए और भगवान उनको अच्छे रास्ते में रखे, भगवत प्राप्ति के लिए उनका मन हो और जैसे कि कुशल हो, सबका आपका भी मंगल हो, दूसरों का भी मंगल कर सके। तो गजेंद्र मुक्तिदातारम जो भगवान यहाँ पे विष्णु की बोलता हूँ, यहाँ पे गृह स्वामी के ऊपर भी जाता है, दोनों तरफ के होता है। गजेंद्र मुक्तिदातारम गजा नेता सुखा स्मृति, सुख स्मृति सुखा स्मृति और सुख अस्मृति होता है। अस्मृति का मतलब जो कि मन में नहीं रहने वाला है, लेकिन अनिता का दो अर्थ होता है, न नीता अनिता और अनिता जो कि अनिता को आप मिला देंगे गजानिता, गज के माध्यम से, गज जो हमारा जो जिसको भगवान ने बचाया, वो एक ऐसे एक स्मृति बना दिया कि सबके दिमाग में वो चीज रहेगी कि ऐसा हम दिल से बुलाएंगे तो भगवान हम आपको पीछे आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। ये हुआ है कि जो कि स्मृति कभी दिल से नहीं जाने वाले। गृह स्वामिनी जो है अनिता, तो उनके अनिता का मतलब ऐसे हो गया कि गजेंद्र के माध्यम से जो अपने धर्मपत्नी होने के बाद जो उनका जो सुख सुविधा जो समृद्धि भी बढ़ रही है, वो कभी भी स्मृति में नहीं हटने वाला हो और हमेशा ताजगी के रहे और आजीवन ऐसे ही लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ पे विराजमान करे। क्योंकि घर में जब पत्नी आ जाती है तब वो स्वामी स्त्री लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं और पापा मामा हो जाते हैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हो जाते हैं। और जब वो बच्चा होते हैं, बच्चा जब शादी नहीं हुआ है तब तक वो रुद्र के अवतार में रहते हैं। मैंने एक गृह लक्ष्मी रचना किया हूँ, इसमें से ये बात रखाया हूँ कि परिवार कैसे होते हैं। जिस घर में स्वामी स्त्री होते हैं लक्ष्मी और नारायण और उनका पिता माता होते हैं ब्रह्मा ब्रह्माणी, और जब तक वो बेटा शादी नहीं किया है तब तक वो शिव के रूप में रहता है। वो बेटी हो या बेटा हो, बेटी हो तो पार्वती के रूप में रहेगी, कन्या की कुमारी के रूप में रहेगी, और शादी के बाद वो अपने ससुराल में लक्ष्मी के बन की जाएगी और आपके घर में जो आ जाएगी वो लक्ष्मी के रूप में आ जाएगी। ऐसा है, मैंने उसको मन में रखे रखता हूँ। तो ये मेरा लक्ष्मी नारायण का पूजा जो करता हूँ, घर में सुख समृद्धि बने रहे। जातानंत स्वरूपेण जनधन सुखात्मना जन्म तो दिग्गलो गुत्रो जायताम आयुरमृतम। तो यहाँ पे मैं आशा रखता हूँ कि गजलक्ष्मी जो लक्ष्मी हाथी में वो पधार रही है, तो वो गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी यहाँ पे आपके परिवार में ऐसे ही विराजित होकर रहे। और जैसे कि मुद्रिका अंशिका, मुद्रा और अंशिका आप दो बेटी का नाम है। तो मुद्रा यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी को हम कैसे जानते हैं? पैसा से जानते हैं। और अंशिका मतलब अंश से जाते होने वाला। जो मुद्रा से जो भाव आपका आता है, लेन देन का होता है,
वो अंश से जो कि चारों ओर फैलाता है और आपको लोग पहचानते, पैसा नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। तो ये जो अंशिका और मुद्रा जो नाम दिए हैं, ये दोनों लक्ष्मी का ही रूप है। तो ये लक्ष्मी का रूप हमेशा यहाँ पे जब रहेंगे वो बढ़ोतरी करती रहेंगी, और दूसरे घर में जब जाएंगे वहां पे बढ़ोतरी करती रहेंगी। और जाता अनंत स्वरूपेण, जो बेटा आपका नाम है अनंत, तो अनंत है शेषदेव का। देखिए चमत्कार भाव से मैंने यहाँ पर रचना किया हूँ, जो कि शेषशाही में भगवान विष्णु विराजमान है और उनका पैर दबा रही है लक्ष्मी जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, विष्णु जी पधार रहे हैं और विष्णु के साथ लक्ष्मी और सरस्वती भी इसके बाद है, और शेषनाग जो कि जिसमें कि विराजमान कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, वो अनंत आपके घर में बेटे के रूप में आया है। तो जहाँ पे अनंत हो, लक्ष्मी सरस्वती हो, वहाँ तो विराजमान करेंगे ही करेंगे हनुमान, अगर भगवान विष्णु रहेंगे तो वो विष्णु का सबके ऊपर ऐसा कृपा बना ये रहे। जो कि दिग्गल गोत्र से आप है, तो उसके आपका आयु भी इस तरह का हो, जो कि बहुत दीर्घ काल तक रहकर जैसे आपका गोत्र का पोषण करते रहिएगा। इंद्र चंद्र गजाश्वेश्च इंद्राणी चेरपूजिता इष्टानिष्ट परिपूर्त्यं इंदिरांग च भजामि। मैं इंदिरा का, लक्ष्मी का नाम इंदिरा, इंदिरा में प्रणाम करता हूँ। जो लक्ष्मी जिसको इंद्र चंद्र भी अपने हाथी और घोड़े के साथ और अपने इंद्राणी के साथ वो पूजा करती रहती हैं, वो लक्ष्मी आपके वो इष्ट का पूर्ति हो जाएगा, अनिष्ट ऐसे ही चला जाएगा, अनिष्ट पूर्ति हो जाएगा तो इष्ट आ जाएगी। तो ये इष्ट अनिष्ट जो भी आपका मन में है, ये सभी अनिष्ट दूर हो जाए और इष्ट सभी पूर्ति होकर आपका मनोकामना पूर्ण करे। प्रिया प्रीति चिरारुद्र प्रीति शांतिश्च राजताम प्रकृति पुरुष रूपम श्री लक्ष्मी से महंग भज। मैं वही लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करता हूँ, जो प्रकृति पुरुष के रूप में है, प्रकृति स्त्री के रूप में है और पुरुष के रूप में है, स्वामी के घर का स्वामी के रूप में। तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण रूप में, जिस घर में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति हो, लक्ष्मी नारायण भाव हो, वो परिवार हमेशा सुख शांति से भरा पूरा रहता है। मेरे माँ अम्बा भी यहाँ पे विराजमान है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, मैं दुर्गा का प्रसाद हूँ। और देखिए आज ऐसा सौभाग्य है कि आप दुर्गा जी को यहाँ पे विराजमान किए हैं, तो उनके सामने मैं विष्णु और लक्ष्मी का पूजा करने जा रहा हूँ। तिथि रद्य भव्य साधु चैत्र शुक्ल से पंचमी तीव्र रव्यंसुना भानु चीर क्लेशम विभज्यता। तो ये तिथि आज का है पंचमी, शुक्ला पंचमी, चैत्र शुक्ला पंचमी है। और रविवार का जो तेज होते हैं ना, रवि का तेज चैत्र महीना में होता है, वो जैसे तेज से सभी का दुख नष्ट हो जाता है, उसी तरह रवि का किरण की तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का जो कृपा आपके ऊपर बरसे और उनका वो किरण से आप लोगों का सभी दुख ऐसे नष्ट हो जाए। दान दया मतिरेस्य पितृ मातृ सुखात्मक दियतां देवो दानं तस्मै महत्तरम्। मैं यहाँ पे मेरे लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके बोलता हूँ, हे प्रभु, एक दान मति वाला जो यहाँ पे जो गृह का स्वामी है, वो दान मति वाला है, हमेशा उनका जीवन में इस तरह का आप आशीर्वाद करते रहिए कि इतना बर देते रहिए कि वो अपने मति के हिसाब से वो दूसरों का भी भलाई करे, वो अपना भी भलाई करके चले। जस्मा तस्य परिवारो स्वार्थ परार्थ कर्मणि यतिष्यते ही सत्कर्म जेनोद्धरण भवेत् कुरम। यहाँ पे स्वार्थ पर, कभी अपना स्वार्थ को छोड़ के हम परार्थ काम कैसे करेंगे? हमको भूख लगते होगा, दूसरा तो भूख हम मिटा नहीं पाएंगे। मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ, आपको ना कभी भूखा में रखे, ना दूसरों को भूखा रखते हुए आपको ना देखा है, आप ना देखिए। ऐसी भावना लेकर आप काम करें, जिससे कि आपका कुल का भी उद्धार हो। जिस काम में हम करेंगे, कर्म तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन ऐसा कर्म कीजिए जिस कर्म से दूसरों का भी भलाई हो, हमारा भी भलाई हो। क्रियते मनसा पूजा शतायुर्जनक सुतः कनिष्ठ पुत्र पुत्राय पुत्री पत्नी सुखाय च। यहाँ पे एक बात है कि मैंने सुना कि राजकुमार जी जब मेरे को बोले कि हमारा पिताजी उनको चंद मिलाया 96 साल का हो गया था, तो ये शतायु की तरह हो गया, एक तो 95 के ऊपर हो गया, मतलब 100 के करीब करीब हो गए। तो ये शतायु का वृद्ध पिता के जो आप कनिष्ठ पुत्र हैं, तो उसी के माध्यम से मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि घर में आपका सामने है तो वो जीवंत भगवान है। तो जीवंत भगवान, मैंने बोला कि पापा मामा ब्रह्माणी होते हैं, तो आपके सामने पितामह विराजमान करते हैं, तो उनको दर्शन करते रहेंगे और उनका भी चरण स्पर्श करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद लेकर आप लोग ऐसे ही जीवन को सुखद बनाएंगे
और सुखद संपद संपन्न होकर आप जीवन भर ऐसे बिताए, ये मैंने कामना करता हूँ लक्ष्मी नारायण के पास। नमस्ते देवी नमस्ते, नमस्ते कनकात्मिका, नमस्ते देवा नमस्ते कनकेशु सुखाय। मैं कनक का धारा को स्तात्र स्तोत्र पाठ करता हूँ, जो कि शंकराचार्य जी ने बनाया था। एक बूढ़ी के घर में गए थे तो भिक्षा मांगने के लिए, वो कुछ नहीं दे पाई थी और कुछ बीज दे दिया था। ये देखकर शंकराचार्य जी का आंखों में आंसू आ गया और वो एक अनाधार स्तोत्र का पाठ किए थे, जैसे कि उसके घर में सोना का बारिश हुआ था। तो कनक होते हैं कनकधारा लक्ष्मी, और कनकेशव कनकधारा का इसे होते हैं नारायण। इसी हिसाब से मैंने लक्ष्मी नारायण का पूजा करता हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी जी को प्रार्थना करता हूँ और मेरे विष्णु को प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु लक्ष्मी नारायण। ऐसे आपको करना है जैसे कि एक घर से 1000 घर ऐसे हो कि आपका गुणगान करते करते लोग सुख शांति से विराजमान करे, ये संसार में जीवित रहे और अपने परिवार में पुत्र पत्नी और कन्याओं को लेकर यहाँ पे पुत्र कन्या का भेदभाव ना रखे, सभी समान है। क्योंकि मैंने बोल दिया हूँ, आपके घर में जब तक रहती है वो पार्वती गृह में रहती है, और जब बाहर जाएगी वो लक्ष्मी गृह में, और बाहर से कोई बेटी आपका घर में आती है तो लक्ष्मी गृह में आती है। तो लक्ष्मी नारायण को ऐसा मानिए, लक्ष्मी नारायण से ही आप लोगों का सुख संपद बढ़ेगा, इसलिए लक्ष्मी नारायण को मानते हैं। ओम नमो नारायण।